आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको डेजर्ट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। इस टाइप के कूलर का प्रयोग लोग गर्मी के दिनों में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए अपने घरों, दुकानों, हॉस्पिटल इत्यादि स्थानों पर लगाते हैं। और डेजर्ट फैन कूलर की वायरिंग को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको डेजर्ट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो आप देखते होंगे डेजर्ट फैन कूलर में दो टाइप का मोटर लगा होता है। तो इसका जो मेन मोटर होता है वो होता है एग्जॉस्ट मोटर होता है, और जब ये एग्जॉस्ट मोटर चलता है तो हमारे कमरे में ठंडी ठंडी हवा को भेजता है। और इस मोटर में कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन के लिए कंपनी इस मोटर के अंदर से 4 वायर निकालती है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 वायर निकालती है। तो इसकी कंप्लीट वायरिंग कैसे करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसी कूलर में आपको एक दूसरा मोटर देखने को मिल जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर। अब ये कूलर के तली में जहां पानी भरा होता है ये मोटर उस पानी में चलता है, और जब ये मोटर चलता है तो एक पाइप के द्वारा पानी को कूलर के छत तक पहुंचाता है। और छत में जब पानी ये पहुंच जाता है तो 3 भाग में पानी बढ़ जाता है। जो कूलर के साइड में घास लगी हुई होती है उस घास को गीला करता है। अब इन दोनों मोटर को ऑपरेट कराने के लिए इस टाइप के कूलर में आपको इसमें 2 स्विच मिल जाती है, और मेन लीड के मार्ग में आपको एक एलईडी का कनेक्शन मिल जाता है। तो इस टाइप के कूलर का कनेक्शन कैसे करना है आज के इस वीडियो में हमें पूरा करना है। तो आप देखते होंगे किसी भी उपकरण में उस उपकरण को चलाने के लिए एक मेन लीड होती है। तो इस कूलर को भी चलाने के लिए यहां पर मैंने एक मेन लीड लगा दिया है। अब किसी भी लीड में आप देखते होंगे तो 3 पिन आपको मिल जाती है या 3 वायर मिल जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक हमने बॉडी अर्थ के लिए सांकेतिक चिन्ह बना दिया है, और एक फेज है और एक न्यूट्रल है। अब ये जो बॉडी अर्थ के लिए हमने सांकेतिक चिन्ह बनाया है, इस वायर को आप कूलर के अंदर कहां जोड़ेंगे, आप एग्जॉस्ट फैन मोटर के बॉडी से जोड़ देंगे। देखेंगे उसका सांकेतिक चिन्ह मैंने यहां भी बनाया है और यहां भी बनाया है। और यदि आपका कूलर लोहे के कैबिनेट का है, स्टील का है, तो आप उस कूलर के कैबिनेट में कहीं से भी इस वायर को जोड़ देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसका न्यूट्रल और फेज वायर बच रहा है। अब इसके न्यूट्रल वायर को आपको कूलर में कहां कहां जोड़ना है, तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फेज वायर को जोड़ेंगे। तो यहां पर न्यूट्रल सप्लाई आपकी निकलती है, हमने ब्लैक इंक से निरूपित किया है। और ये न्यूट्रल सप्लाई आप देखेंगे तो कूलर के अंदर एक इंडिकेटर मिल जाता है। तो इंडिकेटर को आप सीधे न्यूट्रल जोड़ देंगे, और यही न्यूट्रल आपका निकल करके जो वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर आया है इसमें 2 वायर होता है, तो इसके किसी एक तार से न्यूट्रल का एक तार जोड़ देंगे। और यही न्यूट्रल आपका जब आगे जाता है तो एग्जॉस्ट मोटर के अंदर से आपको 4 वायर मिल जाता है। अब 4 वायर में 2 वायर इसका होता है स्टार्टिंग कॉइल का, और 2 वायर इसमें आपको मिल जाता है रनिंग कॉइल का। तो हमने इसमें किया क्या है, एक तार रनिंग का और एक तार स्टार्टिंग का, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। तो ये बन गया कॉमन वायर, और इसी कॉमन वायर से आपको न्यूट्रल का एक तार जोड़ देना है, और इस मोटर में न्यूट्रल कहीं नहीं जोड़ना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसी एग्जॉस्ट फैन मोटर में अभी 2 वायर बच गया है कनेक्शन के लिए, और ये दोनों वायर आपका निकलेगा, और निकल करके आप कहां से जोड़ेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां सांकेतिक चिन्ह कैपेसिटर का बनाया था, थोड़ा सा मिट गया है। तो ये आपका सांकेतिक चिन्ह हो गया कैपेसिटर का। और यहां पर आप देखेंगे कि कैपेसिटर से जो तार निकलता है इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। कैपेसिटर का दोनों तार आपके मोटर से जो रनिंग स्टार्टिंग का दोनों वायर निकल रहा है, चाहे जिससे जोड़ देना है। अब यहां आप देखेंगे कि इस कूलर का जो आपका मेन लीड का फेज वायर है, और ये फेज वायर आपका यहां निकल रहा है, और निकल करके कहां कहां जोड़ना है ये आपको हमें बताना है। तो फेज वायर आप देखेंगे सीधे फेज वायर निकला, और कहां गया, ये जो आपका इंडिकेटर लगा है इस इंडिकेटर में हमने दिया है रेजिस्टेंस लगा करके, तो इसका मान होगा 100 किलो ओम। ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, भूरा काला पीला इसका कलर कोड है रेजिस्टेंस का। अब यही फेज वायर आप देखेंगे तो ये फेज वायर आपके दोनों स्विच में जा रहा है।
तो यहां देखेंगे ये वन वे स्विच हमने लगाया है, तो ये फेज वायर इस वन वे स्विच में आ गया और दूसरे वन वे स्विच में भी फेज वायर आ गया। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी वन वे स्विच है, तो ये वन वे स्विच कार्य कर रही है वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए, और दूसरा वन वे स्विच कार्य कर रहा है एग्जॉस्ट मोटर को ऑन ऑफ कराने के लिए। तो ये हमारी जब वन वे स्विच ऑन होती है तो देखेंगे इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई निकलता है और निकाल करके आपको जोड़ देना है वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर से, तो आपका मोटर चालू और बंद होगा इस स्विच के द्वारा। यहां इस स्विच के नीचे हमने पंप लिख दिया है, और ये जो दूसरी स्विच होती है इस स्विच के नीचे हमने लिखा है कूलर। तो जब आपकी ये स्विच ऑन होती है तो फेज आप यहां पहले दिए थे, अब जैसे स्विच ऑन होती है तो ये फेज सप्लाई इसके दूसरे पिन से निकलेगा, और दूसरे पिन से जब निकलता है तो निकल करके एग्जॉस्ट मोटर के किस साइड में आपको जोड़ना है इस बात का ध्यान रहे। तो यहां आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट फैन मोटर का जो रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल वाले साइड से आपको वन वे स्विच का दूसरा तार ला करके कैपेसिटर साइड में कहां जोड़ना है, जहां मोटर का रनिंग वाला वायर जुड़ा है यहां से आप जोड़ देंगे। अब यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कनेक्शन तो कर देते हैं लेकिन पता चला कि हवा उल्टा दे रहा है, हवा कमरे में आनी चाहिए और कूलर चला और उसकी हवा बैक साइड जा रही है। तो आपको क्या करना होता है कि एग्जॉस्ट फैन मोटर का जो इसका चाल है वो बदलना होता है। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप जैसे कनेक्शन किए हैं इसमें क्या परिवर्तन करना है ये आपके समझ में आ जाए। बहुत छोटा सा परिवर्तन है, आपको समझ में भी आ जाएगा। आप देखेंगे रनिंग का जो दोनों रेड वायर है आपने जैसे जहां भी जोड़ा है इसी दोनों वायर को आपस में आप पलट देंगे तो इस मोटर की जो दिशा थी चलने की वो बदल जाएगी। अब आपको फेज वायर इस प्रकार के कूलर में कहीं भी नहीं जोड़ना है। तो इस तरह के डेजर्ट फैन कूलर की वायरिंग कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।